गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है कि एक स्टार ये बाइनरी ऑपरेशन है वो सेट ए पे डिफाइंड है और सेट ए जो है वो वास्तव में n क्रॉस n के इक्वल है। तो कहता है कि लेट ए इज इक्वल्स टू n क्रॉस n एंड स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन विच इज़ डिफाइंड ऑन n क्रॉस n एंड डिफाइंड बाई ए बी स्टार सी डी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ए प्लस सी बी प्लस डी। तो अब इसको थोड़ा समझना है आपको, क्योंकि जब हम इस बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं किसी सेट ए पे तो वो ए क्रॉस ए टू ए डिफाइंड होता है। अब ए क्रॉस ए जो होगा इसके जो एलिमेंट होंगे वो पेयर के फॉर्म में आएंगे, ए बी के फॉर्म में आएंगे और इस पर जब स्टार ऑपरेशन लगेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्टार बी और इसकी जो भी वैल्यू आए, मान लीजिए सी आती है। अब ये सी जो होगा वो इस ए में बिलोंग करेगा, चूँकि अब ये बाइनरी ऑपरेशन है इसलिए ये जो सी है ये ए में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे स्थिति थोड़ी बदली हुई है। ये जो ए है यहाँ पे जहाँ पे कि ये स्टार डिफाइंड है, ये ए वास्तव में n क्रॉस n के इक्वल है। यानी स्टार जो ऑपरेशन है ये यहाँ पे n क्रॉस n टू n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n ऐसे होगा। यानी ए जो है ये रिप्लेस होगा n क्रॉस n से और ये जो ए है n क्रॉस n से होगा और ये डिफाइंड होगा यहाँ से फिर n क्रॉस n में, ऐसे यहाँ पे होगा। यानी यहाँ का जो एलिमेंट होगा यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो ए बी टाइप का नहीं होगा, इस ये ए बी और सी डी इनका पेयर होगा। यानी ये पेयर का पेयर होगा। n क्रॉस n का एलिमेंट हो गया ए बी, इस n क्रॉस n का एलिमेंट सी डी हो गया, तो n क्रॉस n का एलिमेंट होगा ए बी सी डी। अब जब स्टार इस पे लगेगा, स्टार ऑपरेशन इस पे लगेगा तो ये जो वैल्यू इसकी मिलेगी वो मिलेगी ए बी स्टार, जैसे यहाँ पे था ए स्टार बी होता था तो ए बी स्टार सी डी। और ए बी स्टार सी डी को इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि ए बी स्टार सी डी की जो वैल्यू है वो है ए प्लस सी, यानी फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे यानी ए प्लस सी हो जाएगा और बी प्लस डी। अब ये जो एलिमेंट है ये ए प्लस सी भी नेचुरल नंबर में है, ये भी नेचुरल नंबर में है, तो ये वास्तव में ये पूरा एलिमेंट बिलोंग करेगा n क्रॉस n में। यानी ये जो फंक्शन है स्टार ये डिफाइंड हो गया n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n, क्योंकि ये जो एलिमेंट था वो n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n का था और जो इसकी इमेज मिली अंडर स्टार वो मिली ए प्लस सी बी प्लस डी, जो कि इस n क्रॉस n का एलिमेंट है। तो इस तरह का आपको एलिमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। अब आपसे कहता है कि अगर ऐसा है तो शो दैट स्टार इज़ कम्यूटेटिव। अब आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव आपको प्रूफ करना है ये जो स्टार है ये कम्यूटेटिव है, स्टार इज़ कम्यूटेटिव। और दूसरा है एज वेल एज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी है, यानी कम्यूटेटिव भी है एसोसिएटिव भी है। और आपको इस स्टार के अंतर्गत n क्रॉस n में, चूँकि n क्रॉस n पे स्टार डिफाइंड है, तो n क्रॉस n में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसको भी पता करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा ये पता करना है। तो यानी ये तीन चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला आपको बोल रहा है कि प्रूव करिए कि ये जो स्टार है वो कम्यूटेटिव है, और फिर कह रहा है कि ये स्टार एसोसिएटिव है, फिर कह रहा है ये जो n क्रॉस n है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव की बात कर लें। कम्यूटेटिव 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 तो अगर कम्यूटेटिव होगा तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो ए बी सी डी टाइप का होगा।
तो अगर कम्यूटेटिव होगा रिलेशन, सॉरी ये जो ऑपरेशन है स्टार अगर कम्यूटेटिव होगा तो स्टार ऑफ ए बी सी डी इसको इक्वल होना चाहिए स्टार ऑफ सी डी ए बी, ये होना चाहिए। यानी ये यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म में आएगा, ए बी सी डी फॉर्म में आएगा, क्योंकि इसका एलिमेंट ए बी होगा, इसका एलिमेंट सी डी होगा। तो इसका जो एलिमेंट होगा एन क्रॉस एन क्रॉस एन क्रॉस एन का वो ए बी सी डी के फॉर्म में आएगा। तो अगर कम्यूटेटिव होगा तो ए बी सी डी पे जब स्टार का ऑपरेशन लगाएंगे तो होना चाहिए स्टार ऑफ सी डी ए बी, या कह सकते हैं कि ए बी स्टार सी डी इक्वल होना चाहिए सी डी स्टार ए बी। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व कर लेते हैं और दिखा देते हैं कि दोनों इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, ए बी स्टार सी डी इज इक्वल्स टू, डिफाइन कैसे ए बी स्टार सी डी, फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड से ऐड करेंगे। तो ए प्लस सी और कॉमा बी प्लस डी, तो ए बी स्टार सी डी हो गया ए प्लस सी बी प्लस डी। और राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड आपका है सी डी स्टार ए बी, सी डी स्टार ए बी, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी। तो अब इनका थोड़ा कंपैरिजन करें, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ए प्लस सी है, यहाँ पे सी प्लस ए है, तो चूंकि एडिशन केस में जो एडिशन का ऑपरेशन होता है वो नेचुरल नंबर पे कम्यूटेटिव होता है, तो ए प्लस सी प्लस ए इक्वल होगा। इसी तरह बी प्लस डी किसके इक्वल होगा, डी प्लस बी के। तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, इसलिए ये पूरा और ये पूरा आपस में इक्वल होंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इम्प्लाइज स्टार ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव प्रूफ हो गया। अब बात होगी एसोसिएटिव की, तो आइए देखते हैं एसोसिएटिव कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा। एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए आपको n क्रॉस n का 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो आपने 3 एलिमेंट लिया, ए बी सी डी और ई एफ। अब अगर ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ ये इक्वल हो जाए ए बी स्टार सी डी और स्टार ई एफ, अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। क्योंकि एसोसिएटिव लॉ बोलने का मतलब कि जब भी हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। अगर ऐसा है तो आप बोलते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो चूंकि हमारा फंक्शन n क्रॉस n पे डिफाइंड है, तो n क्रॉस n का एलिमेंट लेंगे, ए बी सी डी और ई एफ, 3 एलिमेंट लेंगे। ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ अगर इक्वल हो गया ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो आइए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ को लिख सकते हैं सी प्लस ई, डिफाइन ऐसे यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि ए बी स्टार सी डी का मतलब हुआ कि फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करेंगे और सेकंड को सेकंड से। तो फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड किया, सी प्लस ई हो गया, और सेकंड को सेकंड से यानी डी प्लस एफ हो गया, इज इक्वल्स, अच्छा ये हो गया आपका, इज इक्वल्स टू, अब ये एलिमेंट, ये आपका जो एलिमेंट है और ये जो आपका एलिमेंट है एन, ये भी एन क्रॉस एन का एलिमेंट है, ये भी एन क्रॉस एन का एलिमेंट है। अब इन पे बीच में जब स्टार ऑपरेशन लगेगा तो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ऐड होगा। तो ये आएगा ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ, ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। अब आइए राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपका है
AB स्टार CD ब्रैकेट में और स्टार EF। अब ये वैल्यू हो जाएगी, अब पहले इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये फर्स्ट जुड़ेगा तो A प्लस C कॉमा सेकंड जुड़ेगा तो B प्लस D और स्टार EF। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ है, फर्स्ट जुड़ेगा क्योंकि इन दोनों, ये भी n क्रॉस n का एलिमेंट है, ये भी n क्रॉस n का एलिमेंट है, तो ये एक फर्स्ट एलिमेंट यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा तो यानी A प्लस C प्लस E कॉमा B प्लस D प्लस F। तो ये आ गया A प्लस C प्लस E आ गया और B प्लस D प्लस F आ गया, और वही चीज़ आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मिल रही है। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड दिस इम्प्लाइज associative law holds here। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालने से पहले थोड़ा एक बार देख लिया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। तो मान लीजिए कोई स्टार ऑपरेशन है और सेट A पे डिफाइंड है, यानी A क्रॉस A टू A, ये हमारा स्टार डिफाइंड है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट इस A में रहने वाला एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी और एलिमेंट पर अगर हम ऑपरेट कराएंगे तो आपको सेम एलिमेंट मिलता है, यानी A स्टार इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू E स्टार A। यानी E को A पे ऑपरेट कराएं या A को E पे ऑपरेट कराएं, आपको सेम A मिलेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में चूँकि हमारा A यहाँ पे n क्रॉस n है, तो n क्रॉस n में ये CD जो है, कुछ देर के लिए हम ये मान ले रहे हैं कि जो CD है ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रही है। तो अब अगर CD आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगी तो A B कॉमा CD ये जो है स्टार ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू आपका आएगा AB स्टार CD, और ये वैल्यू होगी A प्लस C और कॉमा B प्लस D। अब जैसा कि अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और आपने AB पे इसको ऑपरेट कराया, ये देखिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर AB पे ऑपरेट कराया तो रिज़ल्ट हमको AB मिलना चाहिए। यानी ये जो A प्लस C और B प्लस D है इसकी वैल्यू AB के इक्वल होनी चाहिए। तो ये AB के इक्वल तभी होगा जबकि C की वैल्यू 0 हो जाए और D की वैल्यू हमारी 0 हो जाए, यानी CD कितना हो जाए, CD की वैल्यू हो जाए आपकी 0, तब जाके ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ये जो CD है वो आइडेंटिटी का काम करने लगेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा जो स्टार ऑपरेशन है वो n क्रॉस n पे डिफाइंड है, और n क्रॉस n में कभी भी 0 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम 1। तो चूँकि CD एलिमेंट हम n क्रॉस n में बोल रहे हैं और CD की वैल्यू आ रही है, अगर ये आइडेंटिटी का काम करती है तो ये 0 आ रही है, और 0 कभी आपको नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट हियर। ये आपका हो गया, यानी इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। धन्यवाद।